गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हिंदी साहित्य मिशन हमारा क्लास चल रहा है। आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, एलटी, सेट और पीजीटी में प्रश्न पूछे गए। आज का क्लास है आधुनिक काल और कहानी विधा। पहला सवाल, भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुखी गद्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह ने। भारतेंदु का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी 1985 को। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? यह प्रश्न आपका पूछा गया था नेट में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी। ब्रेंडला स्वागत किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। समाचार सुधा वर्षण पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से। तो कलकत्ता शहर से जो है समाचार सुधा वर्षण प्रकाशित होता था। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन सा विषम संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण जो है ये कानपुर से प्रकाशित होता था। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। भारतेंदु की ब्रजभाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? तो भारतेंदु की ब्रजभाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भक्ति श्रृंगार। बूढ़े मुंह मुहासे रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो बूढ़े मुंह मुहासे जो है ये रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वो हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये कथन किसका है? तो भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वो हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। ये किसने कहा है? तो ये लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पढ़ी कमाए किन्हों कहा हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्रज के लता पता मोही कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर कीजे सिर भीजे। ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। ये किसने कहा है? तो ये पंक्ति है श्रीधर पाठक की। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, श्रीधर पाठक। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाथुराम शर्मा शंकर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कवियों का वरिष्ठता क्रम क्या है? तो कवियों का वरिष्ठता क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओध और फिर मैथिली शरण गुप्त। तो पहले आते हैं श्रीधर पाठक, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर हरिओध और फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कवि और उपनाम में कौन सा विषय संयोजन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त को जो है दद्दा कहा जाता है, दद्दा या राष्ट्रकवि।
तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है, और कलाधर कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिओद की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? तो हरिओद की कौन सी रचना जो है रीति निरूपण ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसकलश। रचना और रचनाकाल में कौन सा विषम संयोजन है? तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो भारत भारती प्रकाशित हुई थी 1914 में, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। हरिओद को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिओद को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है? तो कौन सी रचना जो है गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यशोधरा, जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छंदम नाम से किसने रचनाएं लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, ये कथन किसका है? तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है? ये प्रश्न आपका पूछा गया था नेट में। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो इसका कथावस्तु जो है एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जो है किस रचना के लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ था? तो द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है छायावाद का उदय हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्तात्मकता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कवियों का वरीयता क्रम क्या है? तो कौन से कवि पहले आए थे, उसके बाद कौन से आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और फिर महादेवी वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। तो छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले आता है वीणा, फिर पल्लव, फिर गुंजन और फिर युगांत। छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये कथन पूछा गया है। तो छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। युगिन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि कौन है? तो युगिन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जो है ये युगिन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है शब्द शिल्पी कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? पुष्प की अभिलाषा ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखन लाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। परिमल किसका काव्य संग्रह है? तो परिमल जो है किसका काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निराला। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसने कहा है? तो परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। तो छायावाद की उक्त परिभाषा जो है किसने कही है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1936 को। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। तो दोनों ऑप्शन जो हैं अ और ब बिल्कुल सही है। युग की गंगा के रचनाकार कौन है? युग की गंगा ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि की अधिकांश कविताओं को जो है सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। तो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं वो सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बालतेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? तो बालतेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक। तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1951 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी तार सप्तक 1943 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा सप्तक जो है ये 1959 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। और चौथा सप्तक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1979, ये बिल्कुल सही है। परंतु दूसरा सप्तक जो है ये प्रकाशित हुई थी 1951 में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये कथन किसका है? तो हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ये कथन किसका है? तो ये कहा है अज्ञेय ने। याद रखिएगा, अज्ञेय। फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फैंटेसी का प्रयोग जो है किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ये दोनों जो हैं प्रमुख फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक बोध का प्रभाव। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अज्ञेय जी को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
कितनी नाव में कितनी बार, तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने हिंदी साहित्य के जो कहानी विधा है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और अभी कुछ और प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।